2026 शुरू होते ही पूरी दुनिया में काफी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। कई देशों के बीच हालात काफी अस्थिर हैं, जिससे पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है। चीन ताइवान हो या फिर रूस यूक्रेन और अब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इन देशों के बीच बेहद गंभीर हालात बने हुए। बीते दिन जो अमेरिका ने किया उसका जिक्र तो पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने वाला देश खुद अपने पड़ोसी देश पर हमला करता है। बीते दिन अमेरिका ने अपने पड़ोसी देश वेनेजुएला पर जो आक्रमण किया है वो काफी चौंकाने वाला था। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच दशकों से चला आ रहा तनाव 3 जनवरी 2026 को एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेनाओं द्वारा वेनेजुएला पर हमला किया है, इस बात की घोषणा की। ट्रंप के अनुसार इस सैन्य कार्रवाई में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया। यह दावा सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई। वेनेजुएला सरकार ने इसे अमेरिकी सैन्य आक्रमण बताया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में बताया कि वेनेजुएला की सत्ता अमेरिका चलाएगा। इसी बीच वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद नए राष्ट्रपति का ऐलान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वेनेजुएला की शासन व्यवस्था उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स संभालेंगे। डेल्सी रोड्रिग्स वेनेजुएला की नई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। कौन है वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स? डेल्सी रोड्रिग्स का जन्म 18 मई 1969 को वेनेजुएला की काराकस शहर में हुआ था। वह वामपंथी गुरिल्ला लड़ाके जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिग्स की बेटी है, जिन्होंने 1970 के दशक में क्रांतिकारी लीगा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। डेल्सी जन्म से ही काराकस की रहने वाली है। डेल्सी को फैशन डिजाइनिंग का भी शौक है और डेल्सी रोड्रिग्स राजनीति में आने से पहले वेनेजुएला की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्नातक कर एक वकील बनी। पिछले एक दशक में डेल्सी राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ी और वेनेजुएला की एक ताकतवर महिला के रूप में सामने आई। वहीं डेल्सी और निकोलस मादुरो एक दूसरे के काफी करीबी नेता थे। निकोलस मादुरो ने डेल्सी रोड्रिग्स का उनके राजनीतिक करियर में खूब साथ निभाया। रोड्रिग्स के आने से संविधान सभा में मादुरो की ताकत भी बढ़ गई थी। निकोलस मादुरो ने डेल्सी के उपराष्ट्रपति बनने पर उन्हें एक युवा महिला, बहादुर, अनुभवी शहीद की बेटी, क्रांतिकारी और हजारों लड़ाइयों में परखी हुई बताया था। डेल्सी का कैसा रहा राजनीतिक सफर? वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स मादुरो सरकार की शेरनी थी, ऐसा मादुरो स्वयं कहते थे। डेल्सी रोड्रिग्स ने 2013 से 2014 के बीच संचार और सूचना मंत्रालय का कार्यभार संभाला। 2014 से 2017 तक विदेश मंत्री और 2017 से सरकार समर्थक संविधान सभा की प्रमुख के रूप में कार्य किया, जिसने मादुरो की शक्ति का विस्तार किया। रोड्रिग्स को जून 2018 में वेनेजुएला का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। इसके अलावा उन्हें अगस्त 2024 में तेल मंत्रालय की देखरेख करने और वेनेजुएला के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग पर बढ़ते अमेरिकी प्रतिबंधों को मैनेज करने का अतिरिक्त दायित्व दिया गया। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिग्स को ऐसे वक्त में देश के राष्ट्रपति का कार्यभार सौंपा जब एक रात पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह घोषणा की थी कि वेनेजुएला की अगली राष्ट्रपति डेल्सी होंगी। वहीं डेल्सी ने ट्रंप के प्रति कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने ही अमेरिका से मादुरो व उनकी पत्नी के जिंदा होने के सबूत मांगे थे। वहीं उन्होंने मादुरो को ही देश का असली राष्ट्रपति कहा। उनके इस भाषण ने ट्रंप के प्रति उनके कड़े तेवरों को उजागर कर दिया। बहरहाल देखना होगा कि डेल्सी इस गंभीर स्थिति से वेनेजुएला को कैसे बाहर निकालेगी और ट्रंप का मुकाबला कैसे करेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।